गाइस, तो ये होने जा रहा है सीरीज़ यानी प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पाइथन में कैसा कोड लिखेंगे जिसमें अगर हम प्रोग्राम को यानी कोई भी यूज़र अगर प्रिंसिपल, टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तो उसे जो है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट जो है प्रोग्राम कैलकुलेट करके दे देगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट करने वाला एक ऐसा पाइथन में प्रोग्राम लिखेंगे। तो अगर इससे पहले अगर आपने अभी तक द फोरटेक्स स्क्रिप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। 401 सब्सक्राइबर्स है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट को जो है बुकमार्क वगैरह नहीं करके रखा है तो प्लीज़ कर दीजिए। अब ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो होने जा रहा है इस सीरीज़ का यानी इस प्लेलिस्ट का। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए और इस प्लेलिस्ट का बुकमार्क कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है तो आप कोई भी आईडी या कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये प्लेलिस्ट बिगिनर्स के लिए तो फिर मैं आइडियली यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लूँगा, इसे जो है मैं सेव कर लूँगा अपने फोल्डर में, पाइथन प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स। और इस फाइल का नाम मैं दे दूँगा ट्यूटोरियल 2 और जो है इसे सेव कर लूँगा और इसे मैं ओपन कर लूँगा। तो हम कोड लिखने से पहले ज़रा बेसिक्स को जो है समझ लेंगे। तो सबसे पहले एस आई यानी होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं इधर ये लिख देता हूँ तो आप समझ लीजिए, डॉट लिख दिया, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR/100, ठीक है। तो इधर जो P है वो होता है हमारा प्रिंसिपल, T होता है टाइम पीरियड और R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो दोस्तों हमारा अमाउंट होता है वो होता है ये जो SI निकलेगा यानी ये SI प्लस प्रिंसिपल। तो इधर मैं लिख दूंगा SI प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब ये जो कैलकुलेशन है SI का हम ये प्रोग्राम से करवाएंगे। तो चलते हैं आइडियली पर वापस और इधर जो है कोड लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इधर मैं कमेंट कर लेता हूँ टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। इनपुट लेने के बाद हम एक फंक्शन लिखेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग द फंक्शन। और फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन क्या होता है, एक सेट ऑफ कमांड्स होता है जो स्टोर हो जाता है और वो कभी वर्क नहीं करेगा, वो तभी वर्क करेगा जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो और इधर हम लिख देंगे कॉल दी फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यूज़र से क्या क्या लेना होगा, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल लेना होगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल इज इक्वल टू, और जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वैल्यू मिलती है कोई भी यूज़र के इनपुट से वो स्ट्रिंग होता है। तो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको हम ऐड नहीं कर सकते या हम उसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम उसे फ्लोट में कन्वर्ट कराएंगे। और जब हम एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो इधर मैं लिख देता हूँ फ्लोट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इनपुट और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एंटर दी प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो इनपुट है यूज़र का वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया और ये जो प्रिंसिपल वेरिएबल है इसमें स्टोर हो चुका है। इसके बाद में जो सेकंड वेरिएबल हमें लेना है वो है टाइम पीरियड। तो इधर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ टाइम अंडरस्कोर पीरियड और इसे इक्वल टू कर लेता हूँ फ्लोट। ये भी वैल्यू हम फ्लोट में रखेंगे। अगर हम इंट में लिखते हैं और अगर यूज़र ने एक डेसिमल वैल्यू पुट कर दी तो एरर आ जाएगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि हम फ्लोट यूज़ करें। और इधर मैं टाइप कर दूंगा एंटर दी टाइम पीरियड, ठीक है।
इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। और इससे भी हम ले लेंगे फ्लोट इनपुट, और इधर मैं लिख दूंगा एंटर दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमने जो है ले लिया। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा DEF और फंक्शन का नाम लिख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट कैल। ठीक है, और इधर हम कुछ पैरामीटर्स इसको दे देंगे। इधर मैं टाइप करूँगा कैपिटल P, कैपिटल T और R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम प्रिंट करा देंगे। जो प्री होता है, पी होता है प्रिंट का, वो हमेशा स्मॉल में होता है। ठीक है, तो इधर हम प्रिंट करा देंगे द प्रिंसिपल इज, और इधर लिख देंगे P। ठीक है, इसके बाद मैं जो ऊपर की स्टेटमेंट है मैं उसी को कॉपी कर लूँगा, आप टाइप कीजिए। तो मैं टाइम सेव करने के लिए, और फिर इधर लिख दूँगा मैं टाइम पीरियड, और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा T और ये हो जाएगा R। तो ये जो P है इसके अंदर प्रिंसिपल आ जाएगा, T के अंदर टाइम पीरियड और R के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसी को जो है हम यहाँ से कॉल भी कर लेंगे। तो इधर मैं लिख दूँगा, ये यहाँ से ही कॉपी कर इधर पेस्ट कर दूँगा, और इधर पैरेंथेसिस में ये जो हमने ऊपर वेरिएबल्स बनाए थे उनको मैं यहाँ पर पास करा दूँगा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि P जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने प्रिंट करा लिया। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करवाना है। तो इधर मैं लिख दूँगा s_i इज़ इक्वल टू, और इधर मैं लिख दूँगा ब्रैकेट में, और इसको जो है हमें डिवाइड करना है 100 से, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा P स्टार, एस्ट्रिक्स कहते हैं इसे। तो एस्ट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा PTR। ठीक है, तो ये जो है जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये फॉर्मूला वो यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जो है SI। और इसके बाद में हमें चाहिए अमाउंट। तो अमाउंट क्या होगा, s_i प्लस जो प्रिंसिपल था। ठीक है, यानी फाइनल अमाउंट, और फिर हम इसे प्रिंट करा देंगे। इधर हम लिख देंगे दी सिंपल इंटरेस्ट इज, और इधर हम टाइप कर देंगे s_i। तो ये जो है प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद में हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे जो अमाउंट है उसे प्रिंट कराने के लिए, और इधर हम लिख देंगे दी फाइनल अमाउंट इज, और इधर लिख देंगे अमाउंट। ठीक है, तो हम वापस एक बार अपने कोड को चेक कर लेंगे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है और सब कुछ हमें ठीक लग रहा है। तो हम जो है अब इसे रन कर सकते हैं। तो इधर मैं इससे रन कर लूँगा। तो ये कह रहा है कि ये सेव कर लेना चाहिए, तो हम इसे सेव कर लेंगे और इसे रन करेंगे। तो देखते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो मान लेते हैं कि मेरा प्रिंसिपल है 3000 रुपये, और फिर टाइम पीरियड है 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो यहाँ पर ट्रेस बैक मिल चुका है, लाइन 20 इन मॉड्यूल।
तो इधर ट्रेस बैक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है कैपिटल P का यूज़ किया, ठीक है। तो इधर हमें स्मॉल p का यूज़ करना है। अब अगर हम इसे वापस सेव कर कर रन कराएंगे तो इधर ये मुझे पूछ रहा है कि एंटर द प्रिंसिपल। अगर मैं इधर 200 एंटर कर दूँ, टाइम पीरियड 2 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो आप देख सकते हैं मुझे सब कुछ मिल चुका है। प्रिंसिपल मेरा ये था, टाइम पीरियड ये था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये था, उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट 40 हुआ और फिर ये 240 जो है फाइनल अमाउंट। तो हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो इधर जो है मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ और इसे ठीक है। तो हमारा जो SI है वो होगा PTR अपॉन 100। तो इधर 200 जो हमने डाला था ये 2 है इंटू 2 इयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 10 अपॉन 100 करते हैं इसे। तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो SI जो है वो हो जाएगा 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40, और ये जो है ये बिल्कुल इसके बराबर है, यानी SI तो करेक्ट है। और फिर 200 जो प्रिंसिपल है उससे अगर हम SI जो है उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 240, और ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा हमने पाइथन में कैसा प्रोग्राम लिखा जो SI को कैलकुलेट कर सके, यानी सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सके, यूज़र से वो इनपुट ले सके। हमने यहाँ पर फंक्शन का यूज़ किया, फिर हमने टाइप कास्टिंग भी किया है इसमें, यानी हमने डेटा टाइप को चेंज किया है, और फिर इसके बाद में हमने जो है पैरामीटर्स के थ्रू ये पूरा कोड रन हो रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये प्लेलिस्ट को भी आप बुकमार्क कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।